देखो फाइनली काव्या का सच किसी एक और इंसान को पता चल चुका है। वो है अनुज कपाड़िया। यानी कि सस्पेंस में एंड में जहां पे अनुपमा वनराज के पास आई और बोली कि शांत रखो, जहां वनराज एक ही बात बोल रहा है कि मैं नहीं अपना सकता, अनुपमा कैसे कंट्रोल करूं, मैं नहीं अपना सकता अनिरुद्ध के बच्चे को। वो बात अनुज सुन लेता है। फिर अनुज और अनुपमा गाड़ी में मंदिर जाते हैं कि सुबह में मंदिर रह गया था जाने के लिए, वो कैसे बताऊंगा आगे। फिर बोला अच्छा अच्छा उस दिन रात को वनराज इसके लिए तुम्हारे पास आया था, ये बात थी। अचानक मालती देवी सामने गाड़ी से टकरा जाती है। फिर अनुपमा ने बोला कि मालती देवी थी वो। बोला हाउ इज पॉसिबल, मालती देवी ऐसे सड़क पे ऐसी हालत में कैसे होगी। आई श्योर वो मालती देवी थी, गुरु माई थी मेरी। फिर वो लोग उसका पीछा करेंगे कि मंदिर जाएंगे, आई डोंट नो, वो आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। क्योंकि गाड़ी से टकरा के वापस से वो चली गई कहीं खोई हुई, क्योंकि कुछ अलग दिमाग में सोच विचार करके यूं यूं करके घूम रही थी वो मालती देवी जी। तो क्या है उसका रियल सच, तो वो तो आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। आज के एपिसोड में बस हमारी नाश्ते की तैयारी हो रही थी, यानी कि जो डिम्पी के दोस्त आए उनकी नाश्ते की तैयारी हो रही थी। डिम्पी की एक दोस्त गलती से रसोई में आ गई, वो भी चंपल पहन के। जहां बा ने उसको बोला हमारे में चंपल पहन के नहीं आते, प्लीज जाकर चंपल बाहर उतार के हो। बा भड़की हुई थी क्योंकि रसोड़ा थोड़ा खराब कर दिया था डिम्पी ने। तो उसकी फ्रेंड थोड़ी चिड़ी हुई थी और चिढ़ गई, तुमने क्या हमारी इंसल्ट करने के लिए हमें बुलाया है, वगैरह वगैरह। फिर बा ने बोला चंपल निकालने को इंसल्ट नहीं बोलते। बोला चंपल क्या बाहर निकालूंगी, हम ही चले जाते हैं बाहर। ऐसे करके चले गए। डिम्पी ने हाथ पैर जोड़ के सॉरी बोला कि बा की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, मत जाओ मत जाओ मत जाओ। पर सारे फ्रेंड चले गए, जहां पे एक युद्ध छिड़ गया डिम्पी और बा के बीच में कि ऐसा वगैरह थगेरा थगेरा। अब काव्या का पेन था तो उसने डॉक्टर को फोन किया, बोला नॉर्मल है, इस ओके, चिंता करने की जरूरत नहीं। पर नीचे झगड़ा जब शुरू हुआ तो काव्या नीचे ही बोला डिम्पी बस करो, बदतमीजी मत करो। इतने में वनराज आ गया, उसने बैग यूं आके फेंक दिया। तुम लोग क्या अखाड़ा बनाना चाहते हो उस घर को? जब साला इंसान थक करके मर्द घर पे आता है तो बस ये आप लोग किच किच झगड़ा ही देखने के लिए आता है क्या? अरे शांति तो रखो कम से कम घर में। आओ तब बॉर्डर चालू होती है यहाँ पे वगैरह वगैरह। बोला आपकी माँ को समझाइए, मेरी फ्रेंड को बेइज्जती करके बाहर भेज दिया वगैरह वगैरह। बोला उससे पूरी बात पूछ के उसकी फ्रेंड चंपल पहन के अंदर आई थी वगैरह। एक छोटी सी चीज का बड़ा तमाशा हुआ और वहां पे बाकी सांस फूलने लगी। तो काव्या पानी लेके बोला बाप पानी पिला। बोला मुझे मत दे, इसको पानी दे, इसको जरूरत है पानी पीने की। ऐसा डिम्पी ने पानी लिया, ये लो पी लिया पानी, ग्लास फेंक दिया। बोला डिम्पी बदतमीजी। ऐसे गई काव्या सीधा नीचे गिर गई। अनुपमा अनुज गए थे मंदिर, बोला दर्शन कर लेते हैं, और अनुपमा वहीं रुक गई। क्या हुआ अनुपमा, काव्या ठीक तो है ना? काव्या के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे प्रार्थना मांगने के लिए। अच्युतम केशवम गाना बजा। अनुपमा का ठीक है, हम पहुंचते सीधा पहुंचे हॉस्पिटल। काव्या ने बोला मेरे बच्चे को कुछ होगा तो नहीं ना, मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। जहां वनराज बोलता है हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, जहां शौक थी अनुपमा और साथ में काव्या। अंदर लेके गए, थोड़ी देर बाहर बैठे। अनुपमा ने बोला मुझे खुशी हुई कि आपने उससे अपना बच्चा बोला। फिर डॉक्टर बाहर आया, बोला डॉक्टर साहब आपसे मिलना चाहते हैं। सारा चेकअप हो गया डॉक्टर के पास। अनुपमा और हमारे वनराज गए, बोला सब ठीक है। बोला सोनोग्राफी की रिपोर्ट तो नॉर्मल है, पर हमें अंडर ऑपरेशन रखना पड़ेगा 24 घंटे के लिए, हम कल बता पाएंगे सारी प्रॉब्लम। बोला ऐसे कैसे, आप ट्रीटमेंट शुरू कीजिए, कुछ भी कीजिए, जरूर कीजिए, क्या कर रहे हैं आप, कल क्यों बताएंगे? वनराज गुस्सा। बोला शांत हो जाइए मिस्टर शाह, शांत हो जाइए, वो डॉक्टर है, उनको अपने हिसाब से काम करने दीजिए। बाहर गए। फिर काव्या के पास वनराज पहुंचा। वनराज ने बोला कि तुम ठीक हो? बोला मेरा बेबी ठीक है, प्लीज डॉक्टर ने एक ही बार चेक किया, दोबारा बुला दो डॉक्टर को, वो चेक कर लेगा तो मुझे संतुष्टि हो जाएगी, मेरा बेबी ठीक है। बोला हमारा बेबी ठीक है, हमारे बच्चे को कुछ नहीं हुआ। काव्या ने बोला इस बेबी को तुमने अपना कहा? लगता है ऐसे ही कह दिया होगा, क्या तुम इस बेबी को? बोला नहीं, नहीं अपना सकता मैं इस बेबी को। ऐसे करके बाहर चला गया। सीरियल वहीं पे खत्म। हाँ, तोशु और समर भी हॉस्पिटल आए थे, जहां पे वापस से वो जंग शुरू कर रहे थे। पर अनुज ने बोला कि प्लीज यार ये जंग का मैदान नहीं है ना, ये जगह है, वो घर जाके लड़ना प्लीज। अभी काव्या के लिए प्रे करना जरूरी है। किंजल ने भी डिम्पी को समझाया कि डिम्पी की कोई वैसे गलती नहीं थी, सब लोग प्रे कर रहे थे काव्या के लिए, बस बा भड़की हुई थी किंजल के ऊपर। इसके लिए समर ने समझा दिया कि बा की बातों को रिएक्ट मत करो, वो डरी हुई है, इसके लिए वो करिए। और बा ने धमकी तो दे दी, अगर काव्या और काव्या के बेबी को कुछ भी हो ना तो तुझे छोड़ूंगी नहीं। डिम्पल सास का नाम बदनाम है ना, वो पता चल जाएगा कि क्यों बदनाम है तुम्हें। मतलब क्या धमकी थी। फिर सस्पेंस में था, मैंने आपको एडवांस बता दिया। अनुज
सुन लेगा अनुपमा और वनराज की बातें, फिर वो लोग मंदिर जाएंगे, वहां मालती देवी से टकराएंगे। मालती देवी चलती चलती वापस चली जाएगी टकराने के बाद, जहां पे अनुज बोलेगा तुम्हारा वहम है, वो मालती देवी नहीं थी। पर देखते हैं क्या है कैसे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।